Hello students, welcome back. Now you discuss some question asked in previous examination. The first question is identify the EM waves whose magnitude lie in the range. वेवलेंथ का जो रेंज दिया हुआ है वो 10 पे पावर माइनस 11 मीटर से बड़ा हो और 10 पे पावर माइनस 8 मीटर से आपको छोटा हो। बी क्वेश्चन है 10 पे पावर 4 मीटर और 10 पे पावर माइनस 1 मीटर के बीच में हो, यानी कि 10 पे पावर माइनस 4 मीटर से वेवलेंथ बड़ा हो और 10 पे पावर माइनस 1 मीटर से वेवलेंथ छोटा हो। और सबका एक यूज जो है वो आपको बतलाना है, राइट वन यूज ऑफ ईच। ओके, तो इसमें जो है पहला होगा एक्सरे और गामा रे, दूसरा होगा इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव। एक्सरे इज यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। एक्सरे का यूज होता है। नाउ द गामा रे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय द कैंसर से पिछले भी क्लास में बता चुके थे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेज का यूज होता है। इंफ्रारेड टू यूज इन ग्रीन हाउस, प्लांट को वार्म रखने में काम किया जाता है इंफ्रारेड का। विजिबल रेंज प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। और लास्ट जो मैंने इसमें था माइक्रोवेव, आप टेलीकम्युनिकेशन में लिख सकते हैं या माइक्रोवेव वेन लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग EN वेव इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। गामा रे, माइक्रोवेव, एक्स रे, रेडियो वेव। तो सबसे पहले आपको जो सबसे छोटा जो है वो आपको जो है गामा रे है, एक्स रे है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से। इंफ्रारेड रेज जो है आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछली बार भी जो है चार्ट जो था उसमें मैंने लिख ही दिया था और उसमें भी मैंने बोल दिया था कि ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो है जो चार्ट है, यानी वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज और आपको यूजेज ही पे मैक्सिमम इससे एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लिस्ट फ्रीक्वेंसी। यूवी रेडिएशन, एक्सरे, माइक्रोवेव। ये 15 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डू यू शो दैट EM वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एंड द थर्ड इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन EMF प्रोपगेटिंग इन फ्री स्पेस। नाउ आंसर जो हो जाएगा इसमें कि लिस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वो माइक्रोवेव का, और बी का जो है when a charge oscillate with some frequency producing an oscillating electric and magnetic field in space, so an electromagnetic wave is produced। पिछले भी क्लास में मैंने कहा था कि ऑसिलेटिंग जो चार्ज होते हैं वो EM वेव को प्रोड्यूस करते हैं। E बराबर एच न्यू, और न्यू एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, तो न्यू जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी है, यानी कि यह है बॉडी के पास फ्रीक्वेंसी है तो बॉडी के पास आपको एनर्जी होती है। If the electromagnetic wave of energy U strike on the surface and get completely absorbed, यदि जो है UV रेज की एनर्जी जो है वो सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर जाती है, तो मोमेंटम जो डिलीवर होता है वो होता है P बराबर U बाई E, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो है वो आपको मोमेंटम होता है। और थर्ड क्वेश्चन जो है U बराबर UE प्लस UB, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ B स्क्वायर म्यू नॉट। द फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज। पहला सुटेबल फॉर रडार सिस्टम, आप जानते हैं वो माइक्रोवेव ही होगा। यूज टू ट्रीटमेंट मोलिकुलर स्ट्रेन, उसके लिए जो है इंफ्रारेड होता है। यूज द डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, आप जानते हैं ये एक्सरे होता है। आपको ओरिजिन कैसे होता है, तो माइक्रोवेव जो है वो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन ट्यूब होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। प्रोडक्शन मैंने लिख दिया था पिछले ही इसमें क्लास में बतला दिया था। इंफ्रारेड जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज के जो आपको जो है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम्स होते हैं, जिसके कारण आपको इंफ्रारेड यूज होता है। और एक्सरे जो है
वो आपको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मेटल टारगेट पे हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो एक्सरे जो है वो आपको प्रोड्यूस होता है। अगली क्लासेज में जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके।